बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी अफ़सोसनाक खबर से करना पड़ रहा है। अफ़सोसनाक खबर है, लेकिन इसकी अभी कन्फर्मेशन जो है वो ईरान की तरफ से नहीं हुई। खबर ये है कि इज़राइली वज़ीर दफ़ा ने ये दावा किया है कि उन्होंने इज़राइल की जो कौमी सलामती के सरबराह हैं, अली लारिजानी, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये दावा कर रहे हैं इज़राइल के वज़ीर दफ़ा। लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया ने इस खबर की तरदीद की है और उनके हाथ का लिखा पैगाम, अली लारिजानी के हाथ का लिखा पैगाम भी जारी कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, तरदीद की जा रही है, कन्फर्मेशन कोई सामने नहीं आई, इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। क्या आज की तारीख में 18 मार्च जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान में इस खित्ते में कोई बड़ी खबर, बुरी खबर, खबर गम कोई सुनने को मिल सकती है? एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स क्या बता रहे हैं, वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए दानिश भाई, बात ये है कि मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा था 15 तारीख के बाद इन चीज़ों में कमी आनी चाहिए। ये जो हमले हैं इनकी शिद्दत में कमी आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ग्राउंड रियलिटी के साथ जो है ना, एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस मैच नहीं कर रही यहाँ पे, कि वो शिद्दत में कमी की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, और मैं आपको बहुत ही क्लियर अल्फाज में बता रहा हूँ कि हम तीसरी जंग के दूसरे फेज में एंटर हो। अब जब दूसरे फेज में एंटर हुए हैं तो यहाँ पे चीजों में पेस बढ़ता जाएगा। अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजिकली, तो जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो फिर अपने असरात डिफरेंट लेवल से देते हैं। जैसे एक हमारे साथ दुनिया में एक वाकया हुआ था 2020 में। वो जो एक हाइप थी, जो एक वबा थी, उसने पेस पकड़ा था। इसी तरह ये जो अब तीसरी जंग अजीम को हम जो मैं बता रहा हूँ दूसरे फेज में, ये पेस पकड़ती हुई आपको दिखाई दी जाएगी। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे गम के बादल बहुत जगहों पे आते हुए आपको नजर आएंगे मई तक। अब होगा ये, मई के बाद इसमें कमी आएगी और ये जाके ऑलमोस्ट जो है रुकते रुकते जून जुलाई के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गई यार, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। मैं इसीलिए ऐसी पेशेंट गोइयां नहीं कर रहा था कि मैं कंफर्म नहीं था उसका। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस से महसूस होता है 28 फरवरी से हम तीसरी जंग अजीम में आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे पिछली दफा पिछले साल में एक टेम्परेरी फेज आया था, एक्चुअल में वो फर्स्ट फेज था जंग अजीम का। ये दूसरा फेज है। तीसरा मैंने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजिकली वो 2030 में दिखाई दिया जा रहा है। ओके सर। अच्छा सर, आपने सिर्फ़ ये प्रेडिक्शन ही की थी या इसके अलावा भी आपने एक प्रेडिक्शन की थी? आपने बताया था अमेरिका को इस जंग में काफ़ी नुकसान होगा। अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान हमें निकलने नहीं दे रहा। उन्होंने नेटो से भी शिकवा किया है, उन्होंने कहा है कि नेटो ममालिक पे हमने अरबों डॉलर्स खर्च किए, लेकिन आज नेटो हमारे साथ नहीं खड़ा। उन्होंने ये कहा कि एक मुल्क भी आज हमारे साथ नहीं खड़ा और आबरू हुर्मत खोलने के लिए कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम सुपर पावर हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी मईशत हैं, लेकिन आज उनके बयानात में साफ इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है। यूँ महसूस होता है कि वो इस जंग को हार रहे हैं और आपने यही प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका को इस जंग में खासा नुकसान होगा। जो लोग जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मलिक साहब ने ये प्रेडिक्शन की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने 2 ममालिक की जानिब से एक रिक्वेस्ट की गई थी ईरान के सुप्रीम लीडर से कि कशीदगी कम की जाए, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ईरानी सदर ने आज बयान दिया है कि अमेरिका और इसराइल के सामने हम हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे। सर, अमेरिका जंग से निकलना चाह रहा है, ईरान उनको निकलने नहीं दे रहा। क्या मामला देख रहे हैं? ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या ईरान ने अब सोच लिया है कि इनको अब शिकस्त देंगे और फिर ही साँस लेंगे? इसका रेफरेंस मैं दूंगा पिछली वीडियोस पे, जब 28 फरवरी नहीं आया था और हम तकरीबन 24-25 फरवरी पे थे। तो मैंने आपको कहा था कि वेस्ट से जो है ना प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी और 28 से 3 मार्च का टाइम बड़ा डिफिकल्ट होने वाला। अगर आप नोटिस करें तो 26 से 27 को आई थिंक पाकिस्तान सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ जाता है जंग में, और उसके एक ही दिन बाद ईरान और ये इसराइल का मामला शुरू होता है। तो अगर आप नोटिस करें तो वेस्ट का जोन जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त एफ्लिक्टेड है। और ये जितने भी ममालिक जंग की जद में आए ये सारे वेस्ट में ही है।
अब अगर हम देखें इसको गौर से, तो ये जो जंगें लड़ते हैं, जिस वक़्त पाकिस्तान की जंग शुरू हुई, मैंने उस वक़्त भी आपको कहा था कि नो डाउट हमने अपर हैंड तो रखा हुआ है अफ़गानिस्तान पे, लेकिन ये गोरिल्ला जंग टाइप की लड़ते हैं और वो बहुत अरसे तक चलती है। अगर आप इनके बेशक मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारे मुल्क को कोई भी नुकसान हो, लेकिन ये इनके हॉरोस्कोप में ये एक तरह से एक बेनिफिट है कि इनके अगेंस्ट में जो भी चला गया और वो उनके साथ जंग शुरू कर दी उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेगा। और यही चीज़ ईरान के साथ है, ईरान नहीं छोड़ने वाला, उनका आखिरी लीडर हो या लीडर ना भी हो, वो अब इस जंग को देखें। तीसरी जो वर्ल्ड जंग अज़ीम होगी ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बड़े-बड़े ममालिक की होगी, वो होगी, लेकिन शुरुआत ये हो चुकी हुई है। ये पहला जो फ़ेज़ था उसमें शुरुआत हुई थी, दूसरा फ़ेज़ जो है इंटरमीडिएट है और ये चीज़ें एस्केलेट करेगा। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कुछ ममालिक को टारगेट किया था, लेकिन वो 1-2 बम गिरा के बात खत्म हो गई। लेकिन अब जो है ये मामलात थोड़े संगीन होते हुए जाएँगे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, अगले 48, 72 और ये 3-4 दिन स्पेशली आगे के, ये ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं मुझे। ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपसे गुज़श्ता रोज़ ये प्रेडिक्शन ली थी, अरब ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने सवाल किया था, रिक्वेस्ट की थी और मैंने सवाल आपसे पूछा था, आपने बताया था कि अरब ममालिक के लिए अभी मसाइल रहेंगे। सर, आज अबू धाबी से खबर आई है, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, उसके मलबे तले आके एक पाकिस्तानी शहरी जो हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं। अब एक और सर बड़ी तहलका-खेज़ खबर सामने आई है। ईरान ने कहा है कि जिस अरब मुल्क से खार्क पर हमला होगा, उसकी आयल तनसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। सर, ईरान ने ऐलान कर दिया है, कोई भी अरब मुल्क अगर उन्होंने एयरबेस दिया हुआ है अपना अमेरिका को और अगर वहाँ से कोई हमला होता है, उनका एक जज़ीरा है खार्क ईरान का, अगर उस पे अगर कोई अटैक करता है तो हम जवाबी हमला करेंगे। और सर उन्होंने आज किया भी है हमला। तो क्या देख रहे हैं सर ये अरब ममालिक में कितना बड़ा खुदा ना खास्ता कोई हमें सरप्राइज़ तो नहीं मिल सकता? क्योंकि वहाँ लोग जो रह रहे हैं वो बार-बार मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें, पूछें, सिचुएशन दिन-ब-दिन हमें बताया करें कि क्या सिचुएशन वहाँ पे हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आप अभी के हिसाब से मई तक तो बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी कोई भी सरप्राइज़ मिलेगा। और जहाँ तक ये रही बात कि क्या छोड़ के आ जाएँ, तो मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बहुत दफ़ा बताया कि ज़िंदगी जो है ना, मौत की अमानत है। तो जब उसने आना है, तो आप कहीं पर भी होंगे तो वो आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपको हुकूमत बोल रही है कि हाँ जी, आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ, तो फिर डेफ़िनेटली आप करें। लेकिन आप इस वजह से यहाँ आएँ या कहीं और जाएँ, अभी आप अगर ये सोच रहे हैं, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान भी सेफ है, तो अल्लाह करे हो, लेकिन बज़ाहिर सितारों की रोशनी में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टर्मॉइल है 15 मई तक। ये मैं आपको बहुत क्लियर बताऊँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं, आपके सवालात जो हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।